हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की दिसंबर 2023 की। देखो, आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, आने वाले 6 महीनों में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है वीडियो, क्योंकि दिसंबर 2023 की ये वीडियो आपको हर एग्ज़ाम में आएगी, अगले 6 महीने में होने वाले एग्ज़ाम में। आगे कर लेते हैं न्यूज़ कवर। देखो, कुछ न्यूज़ेस को मैंने सेक्शंस में बाँटा है, वो इसको आप वीडियो देखते-देखते नोट करते जाएँगे। पेन पेंसिल उठा लो, नोट करते जाओ, वीडियो पॉज़ कर के देख-देख के जाओ, ओके? इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम पे जाना, जॉइन करना और वहाँ पे मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें ये करंट अफ़ेयर समराइज़्ड वे में लिखी हुई हैं। उनको नोट कर लो, क्रैम कर लो, रट लो, बार-बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट्स पे आ जाते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे 3 फ़ोर्स हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ। इन तीनों में अपॉइंटमेंट्स हुए थे दिसंबर 2023 में। तो ध्यान देंगे कौन-कौन से अपॉइंटमेंट हुए। डीजी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ कौन बने? अविनाश दयाल सिंह। डीजी ऑफ आईटीबीपी, ठीक है? ये कौन बने हैं? राहुल रसकोत्रा जी। ओके, राहुल रसकोत्रा जी। चीफ बनी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की नीना सिंह जी। ओके, आगे आ जाते हैं। डिफेंस से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल जो है हमारा थर्ड वॉरशिप है, विशाखापत्तनम क्लास का। उसको लॉन्च किया गया है मुंबई में और दिसंबर 26 को लॉन्च किया गया। ओके, और ये आईएनएस इम्फाल किस कैटेगरी में है? थर्ड वॉरशिप है, विशाखापत्तनम क्लास की, ये याद करना है। और ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, स्टेल्थ गाइडेड है, यानी छुपा रुस्तम है। स्टेल्थ मतलब जो छुप जाता है। आईएनएस तुर्गमुगली अगला इंपॉर्टेंट है ये। आईएनएस तुर्गमुगली ये कमीशनड हुआ है विशाखापत्तनम में। ओके, इसका काम क्या है? कोस्टल सर्विलेंस एंड फोर्टिफिकेशन। आगे आ जाते हैं। कुछ डेज़ हैं जिनकी वजह से ये दिसंबर का महीना बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो गया है। उन डेज़ को याद करना है। जैसे कि दिसंबर 1 को वर्ल्ड्स एड्स डे है और इसकी जो थीम है वो क्या है? लेट कम्युनिटीज़ लीड। ओके, लेट कम्युनिटीज़ लीड, ये थीम याद कर लेना और नाम याद कर लेना, कौन-सा दिन है और डेट याद कर लेना और लिखते जाना और बार-बार याद करना। दिसंबर 4 को नेवी डे सेलिब्रेट किया गया और नेवी डे पे जो याद किया गया, ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद किया गया। ये 1971 कराची हार्बर अटैक को याद किया गया, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था। ओके, उसमें याद किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे नेवी डे पे और नेवी डे जो सेलिब्रेशन हुआ नेवी डे का, वो कहाँ पे हुआ? सिंधुदुर्ग फोर्ट। ओके, महाराष्ट्र में है सिंधुदुर्ग किला। ये किला किसने बनवाया था? छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो, उससे पहले मैं बता दूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ही हैं जो कि फादर ऑफ नेवी क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन नेवी कहे जाते हैं। इसलिए इंडियन नेवी का जो सेलिब्रेशन था वो इससे बढ़िया जगह कहीं नहीं है सिंधुदुर्ग फोर्ट के अलावा। ठीक है, तो वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। दिसंबर 5 वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है और वर्ल्ड सोइल डे पे थीम क्या है? सोइल एंड वाटर इज सोर्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ये कब मनाया जाता है? दिसंबर 10 में। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। थीम याद कर लेना, डेट याद कर लेना। फिर है गोवा लिबरेशन डे। देखो, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ओके, लिबरेशन किससे मिला था? पोर्तुगीज रूल से मिला था हमको। ओके, नेशनल मैथमेटिक्स डे ये कब मनाया गया? किसकी याद में मनाया गया? श्रीनिवास रामानुजम की याद में मनाया गया और 22 दिसंबर को मनाया जाता है ये। ओके, नेशनल कंज्यूमर डे किसकी याद में मनाया जाता है? देखो, ऐसा नहीं है किसी की याद में, वो सेलिब्रेशन होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का और ये 24 दिसंबर को मनाया गया और मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनका बर्थ डेट है 25 दिसंबर। उस दिन को गुड गवर्नेंस डे कहा गया है। ओके, तो इसको भी याद कर लेना। फिर है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। दो बच्चे थे जिनका नाम था बाबा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, इनकी याद में ये मनाया जाता है वीर बाल दिवस। इनको नेट पे सर्च कर लेना, इनके बारे में पढ़ना, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। किसान दिवस या फार्मर्स डे, ठीक है, इसको याद करेंगे। किसान दिवस, फार्मर्स डे जो है वो 23 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ
चौधरी चरण सिंह जी, ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 75वां रिपब्लिक डे कब मनाया जाएगा? जनवरी 26 2024 पे। ये जो जनवरी आ रही है, सॉरी जनवरी में ही हम, और 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। और जो स्पेशल गेस्ट होंगे वो कौन होंगे? इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो हमारे यहाँ आएंगे एज ए गेस्ट 26 जनवरी को। और ये 26 जनवरी क्यों खास है? क्योंकि 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट COP28। COP28 किसने शुरू की है, मतलब किसके द्वारा की जाती है? लेड बाय यूनाइटेड नेशंस। ओके, COP28 को यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट कराता है, हेल्ड कराता है। यूएई कंसेंसस कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ। प्राइमरी फोकस क्या था? प्राइमरी फोकस था यूएई कंसेंसस का अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2050। ओके, एम क्या है इसका, यूएई कंसेंसस का, COP28 का, कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को अचीव, जो उसके जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हमें लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, ये एम हमारा अचीवमेंट है, ये हमें पूरा करना है। अगली न्यूज़ है आसियान इंडिया रिलेटेड। आसियान इंडिया रिलेटेड फॉर द मंथ। आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल हुआ है दिल्ली के अंदर, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं अर्जुन मुंडा जी, वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो याद रखना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा जी। और आसियान इंडिया का मिलेट फेस्टिवल कहाँ हुआ? दिल्ली में। इसके बाद अपडेट है चीफ मिनिस्टर्स की। चीफ मिनिस्टर देखो, कुछ राज्यों में चुनाव हुए थे तो चीफ मिनिस्टर्स को याद कर लेंगे। मोहन यादव जी हैं, जो कि न्यूली अपॉइंट चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। भजन लाल शर्मा जी न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के। फर्स्ट टाइम एमएलए बने थे और फर्स्ट टाइम ही इनको चीफ मिनिस्टरशिप मिल गई है। विष्णुदेव सहाय जी, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं छत्तीसगढ़ के। रेवंत रेड्डी जी, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं तेलंगाना के। लाल दुहोमा, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं मिजोरम के। इसके अलावा दिया कुमारी जी हैं, जो कि डिप्टी सीएम बनी है राजस्थान की, उनको भी ध्यान कर लेंगे। इसके बाद है कुछ गेम्स। 2023 का जो मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है वो हुआ मलेशिया में, मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। और इसमें जो जीत हासिल की वो जर्मनी ने की। जर्मनी इसमें चैंपियन बना। खेलो खेलो इंडिया पैरा गेम, ठीक है, ये हुआ हमारा दिल्ली के अंदर, और हरियाणा इसमें जीता। हरियाणा रैंक 1 पे आया, और दिल्ली इस में ये सेलिब्रेट किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम। गेम की जो मैस्कट थी वो उज्ज्वला थी, उज्ज्वला नाम था उसका, स्पैरो थी। ओके, ये एक स्पैरो है और उसका नाम उज्ज्वला है। इसका नाम आया उज्ज्वला योजना से। प्राइजेस क्या, कौन कौन से किस किस ने जीते? अर्जुन अवार्ड जीता शमी जी ने, और उनके अलावा 26 लोगों ने, लेकिन 26 लोगों में एक शमी भी थे। 33rd व्यास सम्मान किसको मिला? पुष्पा भारती जी को मिला। ये राइटर हैं। किस चीज़ के लिए मिला? इनकी एक जो इनका जो वर्क है उसका नाम है यादें यादें और यादें। ये बुक होगी, तो उसके लिए उनको सम्मान मिला। इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला? दानियल को और अली अबू को। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, ये किसको मिला? चंद्रयान 3 के लिए मिला, इसरो को। प्राइजेस फॉर द मंथ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, किसको मिला? सात्विक और चिराग को मिला, सर्च कर लेना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने जीती, अमृतसर पंजाब में। ओके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला? चिराग को मिला और सात्विक को मिला। अब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, उसकी बात कर लेते हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर में 83 सीट्स थी, जिनको बढ़ा के 90 कर दिया गया है। हालांकि टोटल सीट्स 114 सीट्स हो गई हैं। मतलब 90 में के साथ साथ 24 रिजर्व रखी हैं हमने सीट्स पीओके के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। पर इलेक्शन किस पे होगा? 90 सीट्स पे होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो एलजी है वो नॉमिनेट कर सकते हैं अप टू 2 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट्स कम्युनिटी। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी माइग्रेंट्स, इनसे 2 मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, इसमें कहा गया कि एससीज के लिए 7 सीटें हैं और एसटीज के लिए 9 सीटें हैं असेंबली के अंदर, रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हुए, कॉन्फ्रेंस हुए फॉर द मंथ, उनको देख लेते हैं। 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई। इसके बाद फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन बिनाले 2023 में हुआ, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर। उत्तराखंड ग्लोबल इनोवेशन समिट, ये हुआ देहरादून में, एफआरआई है देहरादून के अंदर, वहाँ पे हुआ। 24th हॉर्नबिल
फेस्टिवल स्टार्ट हुआ किसामा विलेज ऑफ नागालैंड में। इन सबको नोट डाउन करते जाएंगे। इसके अलावा कुछ न्यूज़ है, उनको कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये और इनोग्रेट किया है मोदी जी ने अभी रिसेंटली। सर्ववेद महामंदिर वाराणसी के नाम से है ये। इसके बाद है गजराज सिस्टम। गजराज सिस्टम क्या है? इंडियन रेलवे का सिस्टम है। एआई बेस्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन ऑन रेलवेज। आमतौर पे न्यूज़ आती थी कि जो जंगल में हाथी है वो टकरा गए, तो उनसे सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये सिस्टम आया है, गजराज सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। लीडर कंट्री इन प्रोडक्शन ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड कौन सी है? म्यांमार। म्यांमार एक ऐसा देश है जो कि लीडर बन गया है इन प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। महुआ मोइत्रा वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा। ठीक है, किस लिए? कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल के लिए। इन्होंने कुछ प्रश्न पूछे और उसके लिए उन पर आरोप लगे कैश फॉर क्वेरी के, और उसकी जांच की गई तो इनको एक्सपेल किया गया लोकसभा से। आईपीएल रिलेटेड क्या न्यूज़ है? मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर मिशेल स्टार्क। इनको ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर है, इनको केकेआर ने लिया, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 सीआर के लिए। ओके, नेक्स्ट। नए सीडीएस अपॉइंट किए गए हैं। पहले सीडीएस विपिन रावत थे, अब जो नए सीडीएस हैं उनको अपॉइंट किया गया है जनरल अनिल चौहान जी। ठीक है, इन्होंने प्रेसिडेंसी की है फर्स्ट कंबाइंड लीडरशिप कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली में। फिर इसके बाद, इसके अलावा एक साइक्लोन फोरकास्ट किया गया है कि साउथ वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में आएगा, जिसका नाम होगा साइक्लोन मिशोंग। ये नाम रखा है म्यांमार ने। देखो, जब भी साइक्लोन्स आते हैं जो उसके पड़ोसी जो देश हैं उनमें से कोई ना कोई नाम रखता रहता है उसका, साइक्लोन्स का। इंडिया ने भी कुछ साइक्लोन के नाम रखे हैं, कुछ अलग देशों ने भी उनके नाम रखे हैं। तो इस साइक्लोन का नाम होगा मिशोंग। ओके, और ये जो प्रेडिक्ट किया गया है, इसके साइक्लोन का जो आना है वो प्रेडिक्ट किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है। बे ऑफ बंगाल में आएगा, साउथ वेस्ट में। गरबा डांस ऑफ गुजरात। गरबा डांस क्यों फेमस है? गरबा डांस अब फेमस हो गया है, 15वीं हेरिटेज बन गई है इंडिया की। यूनेस्को की एक लिस्ट है, यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट। दोबारा सुन लीजिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये लिस्ट है यूनेस्को की। इसमें 15वीं हेरिटेज बन गया है गुजरात का गरबा डांस। इसके अलावा यहीं तक हमने रखी है ये वीडियो और इसमें कंटेंट। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसको बार बार रट्टा मारिए, क्रैम कीजिए। बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा परीक्षा मार्ट पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए।